नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं एज ए ट्रेन मैनेजर वर्क कर रहा हूँ भारतीय रेलवे में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एफसीआई की जो रिक्रूटमेंट है। ये रिक्रूटमेंट ऐसी रिक्रूटमेंट है जिसने मुझे रिकॉग्नाइज किया, मेरी पहचान हुई इस रिक्रूटमेंट से। जब ये भर्ती आई थी आप लोगों की 2022 में, मैंने इस पर वीडियो बनानी शुरू की थी और तब से लेकर के 2022 तक आज तक मैं आप लोगों को एफसीआई के बारे में अपडेट करता रहता हूँ। कभी आपको वैकेंसी बता देता हूँ, कभी आपको सैलरी स्लिप बता देता हूँ, कभी आप लोगों को वेटिंग लिस्ट के बारे में अपडेट कर देता हूँ। ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट थी उस टाइम की, जिसमें बैंकिंग वाले कैंडिडेट थे काफ़ी, तो उनको ये नहीं पता था कि सर जीके कहाँ से पढ़ते हैं। तो मैंने उनको एक आइडिया दिया, पढ़ाया, आप लोगों को पीडीएफ दी, जिससे काफ़ी कैंडिडेट है बहुत बेनिफिट्स हुआ। और आज मेरी जान पहचान के जो एफसीआई में कैंडिडेट है लगभग लगभग हर एक डिपार्टमेंट में है, जैसे कि डिपो में भी अवेलेबल है, उसके बाद जनरल में भी है, अकाउंट्स में भी है, और इवन मैनेजर तक भी मेरी जान पहचान वाले कैंडिडेट बैठे हुए हैं। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वीडियो का बनाने का पर्पज क्या है और ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है। तो ये वीडियो बनाई जा रही है आप लोगों की एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024। एफसीआई क्या होता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है, एक पीएसयू है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। और इसमें जो आप लोगों की रिक्रूटमेंट आएगी, कब आएगी, सारी चीज़ें देखेंगे। और इसमें जो आपकी पोस्ट रहती है असिस्टेंट ग्रेड 3 की रहती है। जनरली एफसीआई दो तरीके की रिक्रूटमेंट करता है, एक आप लोगों की कैटेगरी 3 होती है और दूसरी आप लोगों की कैटेगरी 2 होती है। कैटेगरी 2 में मैनेजर की पोस्ट आती है, जो बहुत कम होती है। आप लोग भी जानते हैं मैनेजर तो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक या दो ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैनेजर की रिक्रूटमेंट और कैटेगरी 3 में आप लोगों की जो क्लैरिकल डिपार्टमेंट होते हैं उनमें पोस्ट आती है। तो कैटेगरी 2 की चांसेस बहुत कम है आने के, और कैटेगरी 3 की वैकेंसी डेफिनेटली आएगी, मैं आप लोगों को श्योर करता हूँ। तो इसमें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दूंगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, कौन कौन इसका फॉर्म भर पाते हैं। उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। देन आप लोग का सिलेबस देखेंगे, सिलेबस क्या होता है। उसके बाद फॉर्म कब से भरा जाएगा। मैं आप लोगों को सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा कि सैलरी कितनी मिलती है AG3 के लिए। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। देन हम लोग देखेंगे ट्रेनिंग कितने दिन की होती है और ट्रेनिंग में कितना पैसा मिलता है। वैकेंसी कितनी रहेगी ये भी आपको पता चलेगा। और इसका जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है आप लोगों के लिए, आप लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे थे 2022 के बाद 2023 2024 की एंड है कि सर भर्ती कब तक आएगी। तो 2024 की ये बहुत बड़ी भर्ती हो सकती है, मैं आप लोगों को सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को 2022 का नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, जिसमें से हम कुछ चीज़ देखेंगे कि सर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। तो चलिए हम 2022 का नोटिफिकेशन डिटेल में देख लेते हैं एक बार। तो ये वो नोटिफिकेशन है जो 2022 में रिलीज किया गया था एफसीआई के द्वारा। सेम नोटिफिकेशन 2024 में भी आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे किसी भी चीज में, सेम नोटिफिकेशन होगा। तो इस तरीके से एफसीआई का नोटिफिकेशन आता है और ऊपर ही लिखा रहता है कैटेगरी 3 की रिक्रूटमेंट है। कैटेगरी 2 क्या है, मैनेजर, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देख लेते हैं सर ये जो भर्ती है ये कैसे भर्ती होती है। भर्ती ऑल इंडिया बेस पर होती है और आप लोगों की जोन वाइज होती है। टोटल 5 जोन है ऑल इंडिया में। कौन कौन से जोन है, तो जोन वाइज देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी करा है जोन वाइज पोस्ट वाइज वैकेंसीज। तो जोन वाइज देखेंगे, सबसे पहला जो जोन आता है वो आता है आप लोगों का नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन में आप लोगों के पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, इस तरह के स्टेट आते हैं आप लोग के नॉर्थ जोन में। तो इस जोन में, नॉर्थ जोन में जो वैकेंसी होती है आप लोगों की कौन कौन सी होती है, जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 2 होगी, उसके बाद स्टेनो ग्रेड सेकंड 3, AG3 4, AG अकाउंट्स 5, AG3 टेक्निकल 6 और AG डिपो 7 और AG3 हिंदी 8। तो टोटल 8 टाइप की पोस्ट होती है जो आप लोगों के लिए आने वाली है। ग्रेड पे क्या रहता है, तो जो जेई का ग्रेड पे रहता है ये आप लोगों का 4200 ग्रेड पे रहता है, जिसमें 35,400 बेसिक होता है और टोटल सैलरी अप्रोक्सीमेटली 70,000 बनती है। जेई में भी मेरा जानने वाला कैंडिडेट है, मैं ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। पर्टिकुलरली अगर आप लोग जानना चाहते हैं जेई के बारे में तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा जेई वाले कैंडिडेट। उसके बाद जो आती है आप लोगों की असिस्टेंट ग्रेड 3 AG3, इसमें मेरे जनरल वाले कैंडिडेट अकाउंट्स में भी जानने वाला है, टेक्निकल में भी है और डिपो में भी है। तो ये इनका जो ग्रेड पे रहता है 2800 ग्रेड पे रहता है और इसमें 29,200 बेसिक रहता है। तो इनका खुद का भी बेसिक बेसिक इन्होंने बना रखा है
HCI में 30,500। तो सर इसमें कितनी सैलरी होती है वो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 को कितनी सैलरी मिलती है, मैनेजर की भी बता दी थी मैंने। उसके बाद आप लोग का साउथ जोन आएगा, साउथ जोन के बाद ईस्ट जोन आएगा, देन आप लोग का वेस्ट जोन, और लास्ट में आता है आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट जोन। तो टोटल 5 जोन में ये भर्ती होती है। उसके बाद से इसमें जो है, जो टोटल जो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसमें ये जूनियर इंजीनियर तो मैं आपको बता चुका हूँ, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपके किसी काम की नहीं है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि सर क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो पहले हमने देखा कि इसमें जो वैकेंसी किस तरीके से होती है, उसके बाद देखेंगे इसमें जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन किस पोस्ट की क्या रहती है, कौन कौन इसका फॉर्म भर पाते हैं। सबसे पहले जेई सिविल देखेंगे तो इनके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल में, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में डिग्री होनी चाहिए आप लोगों के पास, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में। स्टेनोग्राफर में आप लोगों के पास ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन आप लोगों की जो स्पीड है 40 वर्ड पर मिनट एंड 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड होनी चाहिए आप लोगों की 80 वर्ड पर मिनट। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का AG3 जनरल, तो इसमें सिंपली आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। AG3 अकाउंट्स में आप लोगों के पास बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम होनी चाहिए, सिंपली बीकॉम होनी चाहिए, और कंप्यूटर का यूज होना चाहिए। किसी भी तरीके का आप लोगों के पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। AG3 टेक्निकल में आप लोगों के पास BSc होना चाहिए एग्रीकल्चर की फील्ड में, या फिर उसके बाद आप लोगों का AG3 डिपो, इसमें सिंपली ग्रेजुएशन। AG3 डिपो में और AG3 जनरल में सिंपल ग्रेजुएशन, नथिंग रिक्वायर्ड एल्स, कुछ भी जरूरत नहीं है, सिंपल ग्रेजुएशन। नो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया, नो टाइपिंग सर्टिफिकेट, ओनली एंड ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में कोई भी फील्ड हो आप लोग की, BA BCom BSc MSc BTech MTech BCA MC कुछ भी। उसके बाद AG3 हिंदी देख लेते हैं, तो इसमें भी आप लोग के पास डिग्री होनी चाहिए, और डिग्री में आप लोग का हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये 8 टाइप की पोस्ट थी, आठों की मैंने आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है कि कौन कौन इसका फॉर्म भर पाते हैं, वो हम लोग देख चुके हैं। बाकी इसमें जो है वो एज क्राइटेरिया भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो एज इसमें जो है, इसमें यहाँ पर मेंशन करा हुआ एक्सप्लेनेशन, हाँ ये आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है। एज भी वही रहेगी आप लोग की 28, और जो 5 साल का जो 5 का रहता है, और 10 का जो रहता है SC ST को रिजर्वेशन, वो आप लोगों का एज रिलैक्सेशन वो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स होगा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग 2 चीज़ देख चुके हैं, इसका क्या नाम कैसे भर्ती होती है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। थर्ड चीज़ देखेंगे सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में इसका आप लोगों का जो एग्जाम होता है वो 2 फेज में होता है, फेज 1 में एंड फेज 2 में। दोनों फेज ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन नहीं होते, ऑनलाइन होते हैं। फॉर्म भी ऑनलाइन भरा जाता है। ऑनलाइन एग्जाम फेज 1 रेस्पेक्टिव द स्ट्रक्चर ऑफ द फेज, ये आप लोगों का फेज 1 का स्ट्रक्चर है कि फेज 1 में आप लोगों का क्या क्या आता है, क्या क्या आता है। इसमें इंग्लिश आएगी, फेज 1 में आप लोग की इंग्लिश आती है, फिर उसके बाद आप लोग का रीजनिंग आती है, फिर उसके बाद एप्टीट्यूड आता है, देन आप लोग का आता है जनरल स्टडीज आती है, जिसमें आप लोग का हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स सब पूछा जाता है GS में। उसके बाद करंट अफेयर आती है। तो टोटल क्वेश्चन रहते हैं 100, और 100 नंबर के ही रहते हैं। टाइमिंग रहती है इसमें सेक्शनल टाइमिंग रहती है 15-15 मिनट्स की। तो टोटल आप लोग को 60 मिनट मिलते हैं, बाइलिंगुअल रहता है। उसके बाद आप लोग की नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें 1/4 की। जो पेपर 1 होता है आप लोग का सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है, इसके मार्क्स आप लोगों के जुड़ते नहीं है, ना इसमें सिलेक्शन का कोई रोल रहता है पेपर 1 में, वो सिर्फ क्वालिफाई होता है। उसके बाद फेज 2 होता है, फेज 2 भी आप लोगों का ऑनलाइन होता है। फेज 2 आप लोगों का हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग होता है, फेज 2 हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग होता है। 8 टाइप की पोस्ट है, तो 8 टाइप के फेज 2 होंगे, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें फेज 1 एंड फेज 2 कॉमन रहता है। तो फेज 2 की बात करते हैं, तो फेज 2 के बेस पर ही आप लोगों का सिलेक्शन होता है। सिविल में 2 पेपर होते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी 2 पेपर होते हैं, स्टेनोग्राफर में सिर्फ 1 पेपर होता है फेज 2 में। उसके बाद आप लोगों का जनरल जो होता है आप लोगों का, इसमें आप लोगों के 2 पेपर, 1 पेपर होगा पेपर 1। अकाउंट्स में भी 1 ही पेपर हो, अकाउंट्स में 2 पेपर, टेक्निकल में 2 पेपर, और डिपो में 1 पेपर। उसके बाद AG3 हिंदी में 2 पेपर। कहने का मतलब ये है फेज 2 में हर एक पोस्ट के लिए 2 पेपर होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 पोस्ट ऐसी है जिनके लिए 1 ही पेपर होता है, वो आप लोग का जनरल एंड डिपो होगा। तो और सिलेक्शन भी आप लोग का इसी बेस पे होता है। पेपर 2 पेपर 1 किस तरह से होता है फेज 2 में, तो पेपर 1 आप लोग का 120 क्वेश्चन का होता है 90 मिनट्स का, और पेपर 2 सिर्फ टेक्निकल पोस्ट जो होती है उनके लिए होता है, जैसे जेई वाला। और पेपर 3 आप लोग का स्टेनोग्राफर के लिए होता है। तो ये पेपर 2 का भी पैटर्न है आप लोगों का। पेपर 2 में जो आप लोगों का पूछा जाता है, तो इसमें भी इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल, तो GS, ये आप लोग का पेपर फेज 2 का पेपर 1 हर एक पोस्ट के लिए कॉमन होता है। तो इसमें 45 नंबर वेटेज बढ़ जाता है इसमें आप लोगों का। तो ये फेज 2 का एग्जाम पैटर्न है, इसमें 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। उसके बाद ये आप लोग का फेज 2 का पेपर 2 का सिलेबस है, हर एक पोस्ट का, जेई सिविल का भी है, सबका दिया है। आप लोग इसे एक बार आ जा करके चेक कर लीजिएगा।
सारे सिलेबस अवेलेबल है। ये पेपर 3 है जो सिर्फ आप लोगों का एक ही पोस्ट के लिए होता है, पेपर 3 वाला। तो ये पेपर 3 की इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे और जो स्किल टेस्ट, ये सिर्फ आप लोगों का स्टेनोग्राफर के लिए होता है स्किल टेस्ट, इसकी आप लोगों को जरूरत नहीं है कि हर किसी के लिए तो स्किल टेस्ट होता है। डीवी हर एक पोस्ट के लिए होता है आप लोगों का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये आप लोगों की डिटेल्स थी। डाउनलोड कॉल लेटर, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कब तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, कितनी वैकेंसी होगी, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। एनओसी वगैरह के बारे में भी बताऊंगा कि एनओसी कब देनी होती है, कितनी, ये सेंटर पड़ते हैं आप लोगों के एग्जाम सेंटर। उसके बाद इसमें जो सिग्नेचर, ये तो है कि गाइडलाइंस है किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म फिल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें खासकर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मेनली ये सर्टिफिकेट है कि किस सर्टिफिकेट में आप लोगों के सर्टिफिकेट बने होने चाहिए जो भी रिजर्वेशन को क्लेम करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को क्या क्या बता चुका हूँ, एलिजिबिलिटी बता चुका हूँ आपकी कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहती है। एलिजिबिलिटी हम लोग देख चुके हैं, एग्जाम पैटर्न सिलेबस देख चुके हैं, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस देख चुके हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो फॉर्म अब आप लोग मान करके चलिए दिवाली के आसपास इसका फॉर्म भरा जाएगा। दिवाली के आसपास यानी कि नवंबर में ही आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा। अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ सकता है, लास्ट टाइम सितंबर में आया था, तो सितंबर में इस बार आने के चांसेस कम है। तो अक्टूबर में नोटिफिकेशन मानिए और नवंबर में आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने के बाद 2-3 महीने में ही प्री और मेंस दोनों करवा लिए जाते हैं। पिछली बार सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आप लोग का मेंस करवा लिया गया था। ध्यान रखिएगा, पेपर की तैयारी इस तरीके से करनी है कि दोनों पेपर की तैयारी एक साथ करनी है, टाइम नहीं मिलेगा पेपर 2 के लिए। उसके बाद इसमें सैलरी कितनी मिलती है, तो लगभग 60,000 मिलती है। इस वीडियो के एंड में मैं आप लोग को सैलरी स्लिप भी दिखा दूंगा। ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, तो ट्रेनिंग आप लोग की 1 महीने की होती है, जिसमें आप लोग की अलग अलग पोस्ट वाइज होती है। कुछ की ऑफिस में होती है ट्रेनिंग, जिस तरीके से आप लोगों की अकाउंट्स की पोस्ट है ऑफिस में ट्रेनिंग होगी, 1 महीने की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आप लोगों का जो ट्रेनिंग के बाद आप लोगों की परमानेंट ज्वाइनिंग दे दी जाती है, वो आप लोग का प्रोबेशन पीरियड चलता है 2 साल का। उसके बाद इसमें देखेंगे एग्जाम एजेंसी कौन इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो एग्जाम इसका कंडक्ट करवाती है आईबीपीएस। और पैटर्न क्या रहता है सर, बैंकिंग पैटर्न है। पैटर्न मैं आप लोग को समझा चुका हूँ। बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, पजल वजल सब पूछा जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। लास्ट टाइम की आप लोग एग्जाम एनालिसिस देख सकते हैं जो मेरे द्वारा की गई थी, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया था, आप लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज किया था। और वैकेंसी कितनी रह सकती है, तो ये आप लोग का डाउट रहता है कि सर इस बार वैकेंसी कितनी रह सकती है। तो लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी आप लोगों की 5,000 के आसपास वैकेंसी थी। तो इस बार चांसेस है आप लोगों का इससे ज़्यादा ही वैकेंसी होगी। तो बड़ी रिक्रूटमेंट होगी आप लोगों की बैंकिंग के लेवल के हिसाब से भी देखा जाए, एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, तो इन सब से भी ज़्यादा रिक्रूटमेंट के चांसेस है कि वैकेंसी हो और अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी आप लोगों की। तो मान करके चलिए 5,000 से ऊपर, इवन 6-7, इवन 10 तक भी जा सकते हैं आप लोग, 7-8 हज़ार तो आएंगी आएंगी। तो ये वैकेंसी रहेंगी 2024 की सबसे बड़ी भर्ती होगी आप लोगों की एफसीआई के बारे में। और लास्ट में ये भी इंक्लूड कर देते हैं कि सर जो वेटिंग वाले कैंडिडेट है उनका क्या होगा, क्या उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो मैं बता देता हूँ जितनी वैकेंसी है और उसी वैकेंसी के अंदर में अगर आप लोगों की अगर वेटिंग लिस्ट है तो आप लोग को ज्वाइनिंग दी जाएगी, डेफिनेटली दी जाएगी। जिनका जून के आसपास, जून या जुलाई में डीवी हुआ था वेटिंग वालों का, तो वो वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो ये भी हो सकता है कि अगले महीने तक आप लोगों को जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है कंप्लीट करवा ली जाएगी, जो भी वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं। तो ये रिक्रूटमेंट की अपडेट थी, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस रिक्रूटमेंट के बारे में। बाकी मैं आरटीआई भी फाइल कर दूंगा कि कब तक और कितनी वैकेंसी पोस्ट वाइज आएंगी, वो हम लोग एक आरटीआई फाइल करेंगे 1-2 दिन में, उसकी डिटेल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करिएगा। हाई स्टडी चैनल पर आप लोग को एफसीआई की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।